अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड ऑब्वियसली अ लॉट टू डिस्कस। स्टिल वेटिंग फॉर दैट सर्जरी, बट उस सर्जरी की आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की कहानियाँ शुरू हो गई हैं। एवरीवन इज अप फॉर दैट सर्जरी। हर प्लेयर जो है वो यही बयान दे रहा है कि सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। बट कौन करेगा ये सर्जरी, कब होगी ये सर्जरी, कहाँ होगी सर्जरी और कैसे होगी ये सर्जरी, ये सारे सवालात अभी तक जो हैं वो हमारे सामने हैं, जिसके जवाब हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ वो जवाब ढूंढें। सो डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे आपने कहा है ना, कौन करेगा सर्जरी, कब होगी सर्जरी, कैसे होगी सर्जरी, तो ये मुझे फौरी तौर पर मेरे ज़हन में आया कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उन्होंने जो कंटेंट दिया है कि सर्जरी करने की ज़रूरत है, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, टीमें एक एक करके वर्ल्ड कप से निकल गई, चली गई, अपने अपने घरों को वापस चली गई। 2 रह गई हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हैं। पाकिस्तान तो बहुत पहले वापस आ गया, लेकिन जो उन्होंने कंटेंट दिया है पाकिस्तान को, वो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है। कि सर्जरी कब होगी, कैसे होगी। तो ये बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है सवेरा, जैसे आपने कहा कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये बहरहाल लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसके ऊपर बोल रहे हैं, जो आपके सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनसे सवालात हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने जो है कल आपको बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। आज और किस खिलाड़ी ने कहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की और बताते हैं आपको इस वक्त क्या मेजर लीग क्रिकेट में क्या हो रहा है। आज मोस्टली जो हमारे पास खबरें हैं वो क्रिकेट को सराउंड कर रही हैं। सो क्रिकेटिंग दुनिया में क्या हो रहा है और क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में ज़्यादा फोकस हुआ है कि क्या हो रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब मोहम्मद रिजवान ने भी कहा सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। जब कोई बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन होना चाहिए और जब ज़रूरत है तो ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए। सो मोहम्मद रिजवान जो कि पेशावर में इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी उनके जो फैंस हैं या उनके लिए जो ट्वीट्स करते हैं या वट एवर, वो ये भी बता रहे हैं कि नहीं जी, बैटिंग करते करते बल्ला तोड़े जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपना बल्ला तोड़ दिया, बैटिंग करते करते धूप में बैटिंग कर रहे हैं। सो ये बयान भी मोहम्मद रिजवान ने साथ साथ दिया कि बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए और हम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी कर सकते थे, हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं की और अच्छी कारकर्दगी करनी चाहिए। हम जब भी अपनी टीम से खेलते तो हमारे जहन में अपने मुल्क का ख्याल होता है और जो ऑपोजिशन है उसका ख्याल होता है। वैसे जो भी कोई टीम खेलती है तो उसको जहन में यही ख्याल होता है। कहना ज़रूरी था या नहीं, ये तो मोहम्मद रिजवान बेहतर जानते हैं। देखिए सवेरे जो आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया, इसमें उन्होंने एक और बड़ी एक बड़ी हैरान कुन बात भी की अपने इस बयान में कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हक हासिल है कि वो जिसको टीम में रखना चाहें रखें, जिसको टीम में नहीं रखना चाहते ना रखें। तो ये मतलब इसके एक तो इस वक्त में ये बातचीत जो है वो बड़ी मानी खेज़ है और फिर चेयरमैन को तो कोई इख्तियार नहीं है, इसके कई पहलू निकलते हैं। अगर आप चेयरमैन के ऊपर ये डालते हैं तो अगर कल कलाम को आप ड्रॉप होते हैं या कोई और बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो वो ये कहेगा देखें जी, ये तो खिलाड़ी आ सकते थे टीम में, चेयरमैन के कहने पर ड्रॉप कर दिए गए। या फिर ये भी बात उसके ऊपर हो सकती है कि अगर चेयरमैन का इख्तियार और हक है तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के जो 15 लोग वर्ल्ड कप में गए थे उसमें भी चेयरमैन साहब की मर्जी हो सकता है। उन्होंने फिर ये यहाँ से बातें निकलती हैं, मतलब फिर सिलेक्शन कमेटी को हम साइड पे बिठा देते हैं। 6 रुकनी वो सिलेक्शन कमेटी, 2 कोच और कप्तान भी साथ थे। तो फिर सिलेक्शन कमेटी किस लिए है? अब वो किस लिए है? फिर आपने सारी की बातें चेयरमैन के ऊपर डाल दी हैं और फिर जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती हैं, आप अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और जिस तरह से चीज़ें चलती हैं लोग कहेंगे यार पता नहीं कोई कप्तानी के लिए एक और दौड़ तो नहीं शुरू होगी। ये इस वक्त इस बात का क्या मतलब है, इस वक्त क्या मतलब है, इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहाँ से लोग उसको बयान करेंगे। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा नहीं है कि चेयरमैन को इख्तियार हासिल। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर बड़ी अच्छी है और वो यकीनी तौर पर लोग उसको सुनेंगे तो खुश होंगे, क्योंकि हमने आपने जिक्र किया था जब हम ट्रांसमिशन में थे कि जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। तो आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से अब ये बता दिया है कि 2026 की जो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। ये 12 टीमों ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है और ये वर्ल्ड कप के मुकाबले इंडिया और श्रीलंका में खेले जाएंगे। और उसमें जो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जनूबी अफ्रीका शामिल है, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, आयरलैंड और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की टीमें भी इस 2026 की वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी। बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान के लिए एक थोड़ा सा डाउट था, मगर अफगानिस्तान को भी जो है वो क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा। सो यस, 2026 की अगर अभी से तैयारी करनी है तो फिर
वो सर्जरी हो जाए तो बेहतर है कि हम जो है उस तैयारी पे आगे बढ़ सकें। मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर्जरी के इर्द गिर्द की चीज़ें शुरू हो गई, बहुत दिनों से ये शोर मच रहा था कि फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे, तो क्रिकेटर्स के फिटनेस का मिशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, एक दफ़ा फिर से कर रहे हैं, बिकॉज फिटनेस टेस्ट जो है उसमें जो भी फेल होगा वो कौमी टीम से ड्रॉप हो जाएगा। अब फिटनेस टेस्ट कौन लेगा और क्या करेंगे और क्या उसका मार्जिन होगा, वो सारी चीज़ें जो है फर्दर ऑन डिटेल में हमें पता चलेंगी, बिकॉज क्रिकेटर्स की फिटनेस का मिशन जोर पकड़ गया है। जो हम बार बार फिटनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा, यो टेस्ट की वापसी भी हो गई है फिटनेस टेस्ट में, और जो ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। सो डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम नियाजी साहब ने फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए प्लान मंजूर कर लिया है, और प्लान के मुताबिक 2 मरहलों में फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में मुल्क भर से 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट के लिए लड़कों को, क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा, और पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजनल सतह पर फिटनेस टेस्ट होंगे। तो शुक्र चले, यही ख्याल आया, देर आयत दुरुस्त आयत, देर आए दुरुस्त आए। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। वैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, जिन लोगों ने फिटनेस टेस्ट लेने हैं वो भी यकीनी तौर पर निगाह में ज़रूर रखे जाने चाहिए कि इनकी मौजूदगी में पहले फिटनेस ख़राब हुई क्यों। अगली ख़बर जो है वो वैसे पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से तो बहुत अहम है, लेकिन अगर हम इंडिया को सुनते हैं तो वहाँ से आवाज़ें ज़रा मुख्तलिफ आ रही हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की पाकिस्तान में होनी है, और उसके लिए तैयारियां, जैसे हमने कल आपको अपडेट किया, कदावी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है वो गिरा दी गई है, और वहाँ पर जो 2 इंक्लोयर हैं सामने वाले, फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोयर, उसको भी तामीर नौ की जा रही है। बिल्डिंग की भी तामीर नौ है। लेकिन अब की जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, शायद एक ख़बर यह है कि इंडिया आ रहा है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए, क्योंकि बाकी तमाम टीमों की तरफ से तो किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं तो एक बात ज़रूर आती है कि क्या इंडिया, पाकिस्तान सफ़र करेगा 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए। पाकिस्तान ने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से भारतीय हुकूमत का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। और जब कभी भी BCCI से पूछा जाता है तो वो उनकी भी यही राय होती है कि जो हमें अपनी गवर्नमेंट कहेगी हम उसको उसी बात को मानेंगे, और उसके हवाले से कोई भी क्रिकेट के को सामने रखते हुए कोई फ़ैसला हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि ये चाह रहा है कि वो आएँ, इशारे इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हैं, लेकिन इंडिया ने कल रिपोर्ट किया, इंडियन मीडिया ने, कि अभी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये 2 रुख हैं तस्वीर के। अब जिम्मेदारी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जिम्मेदारी का उन तमाम क्रिकेट खेलने वाले अहम ममालिक के ऊपर भी होगा कि वो इस सिलसिले में क्या रुख इख्तियार करते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो लोग सवेरे ये भी बात कर रहे हैं कि क्या हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे, या जैसे एशिया कप का हुआ था वैसे होगा, या इंडिया के मैचेस वहाँ चले जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को देखते हुए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, तो हो सकता है कि दोनों में क्रिकेट डिप्लोमेसी अगर शुरू होती है तो इंडिया पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी वाले टूर है इंडिया का, उससे हो सकता है आगे बढ़ जाए। सो उम्मीद यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो और हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हो। हाँ। पाकिस्तान में हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। जिस तरह एक शहर में सिर्फ इंडिया को रखने की बात हो रही है कि इंडिया सिर्फ सारे मैचेस अपने लाहौर में खेले, सो बहुत सारी चीज़ों पे बात ज़रूर हो रही है कि किसी तरह सक्सेसफुली पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। बट इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सबसे पहला बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा कि नहीं होगा। कल जैसे आप बात कहें कि ये जो फरवरी में उन्होंने कहा कि हम इसको मुकम्मल करेंगे, और अगर ये यहाँ पर अभी ये वाला स्टेडियम, कदावी स्टेडियम में तामीराती काम शुरू हुए हैं, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर लाहौर में मैचेस रखे हैं इंडिया के, और बाकी जो 2 और मकामात हैं, वेन्यूज़ हैं, वो कराची और रावलपिंडी हैं। क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करना चाहता है, और अगर वहाँ करना चाहता है तो क्या इतने वक्त में सब चीज़ें हो पाएंगी? ये बहरहाल एक सवालिया निशान ज़रूर है। इस पर कैसे आगे बढ़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये आने वाले दिनों में इसके बारे में इल्म होगा। और इसके साथ साथ और हमारे पास काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल।
सो पहले मेरे ख्याल से आजम खान और साइम अयूब की अगर हम बात करें, चलें देर, फिर मैं वही कहूँगी देर आयत दुरुस्त आयत। हम जब एनओसीज की बात करते हैं तो सीपीएल के एनओसी की बात करें तो साइम अयूब और आजम खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया गया कि सीपीएल की एनओसी उनको नहीं दी जाएगी। और मेरे ख्याल से इससे पहले एलपीएल में भी दस्तबरदारी उन्होंने की है और वो तो मना किया, हाँ मना किया, हाँ। और कनाडा भी जा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी लीग। वो तो सारी जो ट्रेनिंग आपको दिख रही है, आप तो ये कह रहे हैं हम देख के परेशान हो रहे हैं और वीडियोस आ रही हैं एंड व्हाट नॉट के कनाडा में GLT20 में जो है वो मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे नाइट्स के और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अंडर खेलेंगे। तो ऐसे भी चल रहे हैं सिलसिले। और जो ये फिटनेस ट्रेनिंग और जो ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इतनी सारी, जो कि हम जब वर्ल्ड कप से वापस आ गए हैं हार कर और उसके बाद ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर कर रहे हैं, तो क्या ये टीम पाकिस्तान के लिए हो रही है या फिर GLT20 के लिए? GLT20 के लिए हो रहे हैं। और यही एक बड़ा सवाल है कि वाक़तन क्या ये अपने उन फ्रेंचाइज के लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपने मुल्क में लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दिखाने के लिए कि हम वापस हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं और हम कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस को लेकर अगर अभी आप तैयार कर रहे हैं तो हम तैयार हैं मुकम्मल तौर पर काम करें। फिर वो अब शुएब मलिक ने भी कुछ बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में और बात की है, कोई अच्छी बात की है उन्होंने। शुएब मलिक ने एक वो बात की है जो कि जिसपे अच्छी आप मानना चाहिए या बुरी मानना चाहिए, आपकी मर्जी। बिकॉज शुएब मलिक ने जो है वो ये कहा है कि बाबर आजम हमारे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर अगर मैं टॉप टीम्स में देखता हूं तो बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। अगर आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लें, आप इंडिया की टीम की बात कर लें, तो इन टीम्स में बाबर आजम की T20 के फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट फिर जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं हाफिज, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ही पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। अभी जब हम ट्रांसमिशन में भी थे तो उनका नाम बाबर आजम का पाकिस्तान के 3 जो टॉप T20 प्लेयर्स थे उसमें लगाया गया। और यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे होंगे हमारे जो देखने वाले, तो वो बाबर आजम को उठाया हुआ है शुएब मलिक ने अपनी गोद में। ये खुशगवार लम्हात है। फिर आपके करियर में ऐसा वक्त आता है कि जब आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं या फिर तारीख किसी एक साइड पे दरवाजे के खड़ा होना पड़ता है कि अंदर हैं या बाहर हैं। ठीक है, उनका ख्याल है अपना, लेकिन बात यह है कि अगर शुएब मलिक के इस बयान का जिक्र किया जाए, हवाला दिया जाए, तो दुनिया का मुकाबला करने के लिए क्या हमने 4 साल में वो कुछ किया जो करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? हाँ। और क्या आप स्ट्रेट अवे बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बहुत बड़ी तवील बहस है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की राय सुनना पड़ेगी, जिसमें आपको लोगों को कायल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि आप मुसलसल ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी जो स्किल्स थी वो डेवलप नहीं हुई, आपने इन्हेंस नहीं किया उनको, आपने अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं किया वक्त के साथ साथ। यही वजह है कि आज उनको अपने उस खिलाड़ी की तरफ से, जो कि आप तस्वीर देख रहे होंगे कि जिनको खुशी में उठाकर वो ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, हाँ। उसके बारे में ये बात, और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है ये और मैं हाफिज देखें शुएब मलिक ने जो बात की है ना, उसको वो बात तो हमें सामने दिख ही रही है, बट बिटवीन द लाइंस जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बैटर हैं, मगर ये जो टॉप 3 टीम्स हैं उसमें नहीं। इसके साथ सिर्फ ये बाबर की मसला नहीं है, ये साथ साथ ये मसला है कि पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड कितना नीचे हो गया है उन तीनों टीम से कि वो सबसे अच्छे बल्लेबाज दिखते हैं, दो कि वो उन टॉप 3 टीम्स में जगह। ये एक और अहम बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि पाकिस्तान के टॉप बैटर जो हैं, अगर आप दुनिया की 3 बेहतरीन T20 टीमों की बात करेंगे तो वो उसमें बैसियत ओपनिंग बैटर जगह नहीं बना पाएंगे। तो इसका एक मतलब ये है कि जो आपका जो मयार है, जहां पर आपने कम्पीट करना है, अगर आप उस लेवल पर नहीं है उन टीमों के साथ जहां पर आपने कम्पीट करना है, तो फिर सवालात जरूर पैदा होते हैं। और ये बिल्कुल सबसे अहम और बुनियादी बात है जिसका आपने अभी हवाला दिया है। बिल्कुल। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही, मगर ये जो पार सेट करने की हम बात कर रहे हैं, वाकई इस पार को क्या सही तरह सेट किया है या हमें रिकंसिडर करना पड़े, सेट करना पड़ेगा, सवाल यही है। वो इस वजह से बिकॉज कल भी हमने ये बात की थी कि सबसे पहले हमें मर्ज टटोलना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या, डायग्नोसिस पहले होगा तो उसके बाद
चेंजेस पे आएंगे और उसके बाद चेंजेस होंगे। क्या डायग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस चाहती है आवाम, क्या चाहती है, क्या राय है आवाम की, क्या सोचती है आवाम की, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए हमारी इस T20 की टीम में, हमारी इस पाकिस्तान की टीम में। राय हम जानेंगे आवाम की भी, बिकॉज वो मैटर करती है साथ साथ। लेकिन आवाम की जहाँ पर राय का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है जब एक वक्फा ले लें उससे पहले, बिल्कुल तो क्या रहेगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बिल्कुल वो बताएंगे। मगर मैं सबसे पहले जो आवाम से राय लूंगी, मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ हाफिज, वो कि व्हाट डिफरेंस डू यू सी। मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट की अभी बात करती हूँ। T20 फॉर्मेट में हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारी क्या तब्दीली आनी चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे पहला मसला है इस टीम में, सिलेक्शन को अगर आप देखते हैं तो हमारी फॉर्मेशन ही वो नहीं होती जिस तरीके से दुनिया खेल रही है T20 क्रिकेट। और एक बड़ा मसला जो कि 2017 का शादाब खान और 2019 का बाबर आजम, 2017 का फ़खर जमान और 2024 का फ़खर जमान, अगर हम देखते हैं तो इनकी कारकर्दगी का सबका समेत बाबर आजम मायार नीचे आया है, ग्राफ नीचे गया। दुनिया के जो खिलाड़ी हैं उनका ग्राफ ऊपर गया है। रोहित शर्मा ने अगर ये एहसास किया भारत की तरफ से कि मुझे वो क्रिकेट खेलनी है जिसकी वजह से, जिसका अभी शोएब मलिक आपने हवाला भी दिया कि मैंने इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, ये जो टॉप टीम्स हैं इनको उड़ाना है ऊपर से। पाकिस्तान ने अपनी वही क्रिकेट खेली जो वो एक टेम्पलेट के साथ 2019-20 से खेलते आ रहे थे। 24 में आ गए, क्रिकेट नहीं बदली। 2022 का रोहित शर्मा और 2023 का रोहित शर्मा और 2024 के रोहित शर्मा में फर्क था। और ये बुनियादी फर्क है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से, अपनी मेहनत से इसको कम और ख़त्म करना था या उनसे ऊपर जाना था। ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गए, तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको हम अगर तफसील में जाएंगे तो बातें आगे चलती रहती हैं। हाफिज, एक और चीज, जैसे हम शोएब मलिक की बात पे बहुत बिटवीन द लाइंस जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात शाहीन शाह अफरीदी ने भी कही कल, जिसके बारे में हमने बात भी की थी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, प्रोसेस के थ्रू आई थी टीम इंडिया, इस वजह से टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस की। इसका मतलब ये है कि हम प्रोसेस के थ्रू नहीं हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा तो प्रोसेस है, हमारा तो ये प्रोसेस है कि हमने न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस के बाद अपना कप्तान बदल दिया। उससे पहले 3 मैचेस खेले पाकिस्तान ने और उसमें पाकिस्तान का कप्तान बदला जी। मतलब उससे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेले, पाकिस्तान का कप्तान कोई और था। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड गया, पाकिस्तान का फॉर्मेट तब्दील हुआ, कप्तान कोई और। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से वापस पाकिस्तान आया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेला है, पाकिस्तान का कप्तान कोई और है। तो प्रोसेस के ऊपर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो यहीं पर खड़ा हो जाता है कि आपने 8 मैचेस के अंदर अंदर अपने 3 कैप्टन बदल दिए हैं, तो आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। कोचेज आपके बदल गए, मोहम्मद हफीज थे वर्ल्ड कप में, मिकी आर्थर थे, और जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए मोहम्मद हफीज़ थे। जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेल रहा है, टीम की बागदौड़ किसी और के हाथ में है, और जब यहाँ से टीम निकलती है वर्ल्ड कप में जाती है, टीम का हेड कोच कोई और है। इतने नाम तब्दील हो गए कि शायद पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। खैर, हमने वो लिस्ट आपसे शेयर भी की थी, आपको आगे आने वाले दिनों में आपके साथ फिर से वो लिस्ट शेयर करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियाँ हुई और जितने कोचेज बदले गए, कोचेज एक साल में कितने बदले गए, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियां जो हैं वो 2022 वर्ल्ड कप से लेके अब तक कितनी हुई, वो सारी भी हम आपसे शेयर करेंगे। मगर अभी जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो सुनेंगे आवाम की आवाज़ कि आवाम क्या चाहती है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या वो जो प्रोसेस जिसकी शाहीन शाह अफरीदी ने बात की है उस प्रोसेस को सही होना चाहिए। मगर हाफिज, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, दुनिया तो हमारे लिए नहीं रुकेगी। ये प्रोसेस सही करने में ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया को कहेंगे पॉज हो जाओ और हम अपना प्रोसेस सही कर लें, तो हमें कुछ ना कुछ तो जल्द अज जल्द करना ही होगा। बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहली बात कि हमें दुनिया ने रुकना नहीं है, हमने उनके पास पहुंचना है। तो हमें जल्द अज जल्द सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ जो है कि ये समझें कि दुनिया कैसे आगे जा रही है, किन चीज़ों के ऊपर काम करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप फिज़िकल फिटनेस को ले लें, आपको बहुत बेरहमाना फैसले करने की ज़रूरत पेश आएगी कि अगर आप ये कहेंगे कि ये मुझे पसंद है इसको रोक लिया जाए, ये मुझे पसंद है इसको रोक लिया जाए, ये ना पसंद है लेकिन ये बहुत अच्छा है इसको साइड पर कर दिया जाए, तो फिर टीम आपकी आगे बढ़ेगी नहीं। इन 15 खिलाड़ियों में भी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे,
फिजिकल फिटनेस अभी अपनी जगह पर ठीक है, प्लेइंग 11 अगर अपनी जगह पर ठीक नहीं है, प्लेइंग 11 अपनी जगह पर ठीक नहीं है, जो हिकमत अमली तैयार होती है उसको कप्तान अगर अंदर उसके ऊपर अमल नहीं करता है तो उसका भी पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो ये हर एक वो जो प्रोसेस जिसका शाहीन ने जिक्र किया है कि आप 15 का इंतखाब करते हैं, क्या उसमें प्रोसेस पूरा करते हैं? 15 के बाद जब आप 11 बनाते हैं तो 11 में उस प्रोसेस को आप ठीक करते हैं। 11 को जब आप मैदान में उतारते हैं तो क्या उस प्रोसेस पर अमल करते हैं जो आपने ये तय किया था कि हम इस प्रोसेस के तहत मैच को ऑपरेट करेंगे। और फिर जब इंडिविजुअली आप आ जाते हैं इनफरादी तौर पर, तो क्या वो प्रोसेस उसके ऊपर खिलाड़ी अमल कर रहा है कि अगर किसी को तेज़ खेलने की ज़रूरत है और वो अपने ज़ाती हदफ के ऊपर या टारगेट के ऊपर आ जाए, नहीं मुझे ज़रूरत है कि मैंने अपने 50 करने हैं या मुझे ज़रूरत है कि मैंने अपना 100 करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम का प्रोसेस है उससे हट गया। तो हमें इन सारी चीज़ों को लम्हा ब लम्हा मदारिज में मुख्तलिफ दर्जों के ऊपर जाकर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आपने जो कहा कि दुनिया तो नहीं रुकेगी, दुनिया और आगे निकल जाएगी, जाहिर सी बात है, दुनिया और आगे निकल जाएगी, दुनिया तो नहीं रुकेगी। तो ये सब चीज़ों को शाहीन ने प्रोसेस की बात करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इशारा किया और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले करने वाले हैं इनको उनके ऊपर देखने की। और एक और बात, अगर ये जैसे पाकिस्तान के अब सब खिलाड़ियों को बोलना पड़ रहा है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड आता, आपका चेयरमैन बोलते या आपके चीफ सेलेक्टर बोलते या आपके हेड कोच या कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वापसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और लोगों को बता देते कि ये हालात हैं, तो ये खिलाड़ियों को बोलना ना पड़ता। ये आपके लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगी ये चीज़ें। बिल्कुल। और जब खिलाड़ी बोल रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए और सर्जरी क्यों नहीं हुई और मतलब अब हो, और जो चेयरमैन सब चाहेंगे, जिसको रखना चाहेंगे, जिसको निकालना चाहेंगे, तो ये तो और ज़्यादा एक मामले को और ज़्यादा उलझाने वाली बात है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को इस्लाह की तरफ लेके जाना है, कैसे चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़रूरी काम है वो हमने देख लिए हैं। एक उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पर मीटिंग कर ली है और पता नहीं वो थी क्या नहीं थी, उसके ऊपर वसीम साहब बयान कर गए हैं। एक कोचेज़ के लिए मीटिंग कर ली है, उसका पता नहीं क्या हाल निकलना है क्या नहीं निकलना है। अब उसके बाद उन्होंने जो अगला काम किया है वो ये किया है कि वो NOCs की एक फहरिस्त जारी कर दी है। मगर फिर NOCs पे सवाल उठता है कि NOC आप किसकी रोक रहे हैं और किसकी नहीं रोक रहे हैं? क्या सबके साथ प्रॉपर एक तरीके से यकसा डिसीजन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, या वो पॉलिसी भी जो है वो डैमेज्ड है और उस पॉलिसी में भी किसी को हाँ मिल जाएगा, किसी को ना मिलेगी। सो ये भी, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल देखें ना, अगर जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया, जिन 12 क्रिकेटर्स को उन्होंने NOC जारी किया, अगर उसमें हम देखें तो अबरार अहमद को उन्होंने, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस और हसनैन जो हैं ये शामिल हैं जिनको उन्होंने किया है। और इस NOC में सलमान अली आगा भी हैं, शादाब खान भी है, शर्जील खान भी हैं, सोहेब मकसूद भी हैं, उसामा मीर जिनका बहुत मसला हुआ था, और उसके साथ साथ जमान खान भी शामिल हैं। ये खिलाड़ी जो है ये T20 कैरेबियन में, काउंटी क्रिकेट में, LPL में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो लेजेंड्स की हो रही है जिसका मेरा ख्याल शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, शाहिद खान आफरीदी साहब भी मेरा ख्याल उसमें नजर आएंगे। अभी सोहेल तनवीर साहब पाकिस्तान टीम को कैप्टन करेंगे, शाहिद खान आफरीदी, और सोहेल तनवीर साहब भी गए हैं वहाँ पर, पाकिस्तान के और भी क्रिकेटर्स गए हैं वहाँ पे। तो ये मुख्तलिफ जो लीग्स हैं उसके लिए इन्होंने जारी कर दी हैं पाकिस्तान। तो ये अगर आप देखें तो दूसरी तरफ ये सुनने में मिलता है कि शायद साइम अयूब के साथ शायद उनको कुछ उनकी NOCs रोकी जा रही है। एक आध से पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने खुद से विड्रॉ कर लिया अपना नाम। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी तरजीह क्या थी। क्या आपको वर्ल्ड कप के बाद में जो चीज़ें बयान करना थी, जो पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन क्रिकेट को बताना थी आपने कि क्या हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उसके बजाय आपने ये चीज़ें शुरू कर दी। क्योंकि ये सब प्लेयर्स एक साथ थे ना, ये पूरा स्क्वाड था, ये पूरा स्क्वाड था जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में गया और जिसको इस तरह बुरी शिकस्त का सामना हुआ। मगर हम क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे लाइमलाइट डालते हैं, बट जिन खेलों पे हम लाइमलाइट डालने से थोड़ा सा कम, हम अपनी भी गलती मानते हैं कि कम लाइमलाइट डालते हैं, फतवाद उनकी तरफ से आती हैं हाफिज। और जब हम बड़ी खबर है, कोई बड़ी खबर है और शुक्र अच्छी खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि एशियन अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जीत हासिल की। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो फाइनल हो रहा था उस चैंपियनशिप में दोनों तरफ जो है वो 2 पाकिस्तानी थे जो आपस में कम्पीट कर रहे थे। मतलब मुझे वो टाइम एक याद आ गया जब स्क्वॉश में एक तरफ जहांशेर खान और जहांगीर खान आपस में कम्पीट कर रहे थे। एंड व्हाट अ फाइनल इट वाज, जो कि बहुत लंबा टाइम तक, तवील टाइम तक चला था। और उसमें ये होता था, जैसे अब आपने इन दोनों का जिक्र किया
गया ना पाकिस्तान के अंडर-21 में, तो लोग ये कहते थे कि जब जहांगीर और जानशेर खान खेला करते थे तो इनकी जीत की खबर ही नहीं हुआ करती, इनके हारने की खबर को खबर समझा जाता था कि ले जी जहांगीर हार गए हैं, जानशेर हार गए हैं। तो ये एक यहाँ पर जैसे आपने अंडर-21 मोहम्मद हसनैन जिन्होंने जीत हासिल की और एहसन रमजान जो कि पिछली दफा के डिफेंडिंग चैंपियन थे, उनको हराया मोहम्मद हसनैन ने, विच मींस यहाँ पे कंपटीशन है, बेंच बन रही है, बेंच जिसका हम इंतजार करते हैं कि कब जो है वो बेंच बनेगी क्रिकेट में, बट बेंच नहीं बन रही। और फिर जाते जाते आपको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ बिकॉज आज जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है। सो आपको मुबारक हो, मेरी तरफ से आपको मुबारक हो। बिल्कुल जी, और तमाम लोगों को जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे सामने हमें शायद देख रहे होंगे, शो देख रहे होंगे, उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। एंड वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सो सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।